प्रताप जयंती इस संकुल में तो पहली बार हो रही है और आज के ज़माने में आज का आधुनिक कालखंड है, विशेषता है तरुण जवान सब बैठे हैं यहाँ पे, उनके लिए अति आवश्यक है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी महाराज से ज़्यादा मुगल हिस्ट्री पढ़ी है। औरंगजेब ज़्यादा मालूम है, अकबर ज़्यादा मालूम है, लेकिन महाराणा प्रताप बहुत ही कम मालूम है, छत्रपति शिवाजी बहुत ही कम मालूम है। और ये राष्ट्रपुरुष आज की पीढ़ी में सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा पहला प्रयत्न है, पहली कोशिश है कि एक अच्छा कार्यक्रम करें और बाद में हर साल हम करते रहेंगे। महाराणा प्रताप का बोलने का अधिकार मुझे नहीं है, मुझे भी बहुत कम जानकारी है उनके बारे में, क्योंकि हम जिस पढ़ाई किया है जिस कालखंड में उधर उनकी जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती। एक ही उदाहरण मैं बताऊंगा आपको। महाराणा प्रताप क्यों राष्ट्रपुरुष है, क्यों उनकी जयंती मनानी है? क्योंकि वो खुद तो पराक्रमी राजा थे। हल्दी घाटी युद्ध तो जग में सर्वमान्य है, क्योंकि उन्होंने सामान्य से सामान्य व्यक्ति में भी राष्ट्र भावना पैदा की। उस जमाने में बहुत बड़े व्यापारी राजस्थान के भामासा नाम से, भामासा नाम ऐतिहासिक नाम, जब महाराणा प्रताप जंगल में सब हार के जंगल में जाना पड़ा, उनको एक प्रस्ताव था अकबर का कि धर्म बदलो और फिर से राजवाड़ा में आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं युद्ध में पराभव करूँगा और फिर से छीन लूँगा। मुगल अकबर को अपने सेनाधिपति, अपने सब राजाओं के ऊपर विश्वास नहीं होते हुए खुद को 2 बार 3 बार महाराणा प्रताप की खोज में आना ऐसे लगा। वैसे तो महाराणा को भी कभी ऐसे संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ी। महाराणा ने कभी दिल्ली के सल्तनत को चैलेंज नहीं किया था, फिर भी अकबर को ऐसे क्यों लगता था कि महाराणा के पीछे जाना है और न कि केवल उसका पराभव करना है। पराभव तो अनेक राजाओं का किया था, उसको चाहिए था महाराणा का खाली पराभव नहीं करना है, उसको खाली पराभूत नहीं करना है, उसको अपने शरण में लाना है। यह करने में अकबर को बहुत इच्छा उसकी थी, इसलिए अपने सेनापतियों पर भी उसका विश्वास नहीं रहा। उसने बहुत लोगों को भेजा समझाने के लिए कि आप युद्ध मत छेड़ो हमारे साथ, आओ हमारे सल्तनत में, सब सुख आपको मिल जाएंगे, जितनी आजादी चाहेंगे वो आजादी भी दे देंगे आपको। लेकिन उसको लगा कि मैंने उसका पीछा करना चाहिए, तो 2 बार आया, 3 बार खुद अब तक अकबर का महाराणा का पीछा करने के लिए। उदय सिंह, इनका शासन चल रहा था और इन दोनों को गुजरात के बहादुर शाह के चक्के से उन्होंने गुजरात को बाहर निकाला भी था। बलबीर नामक एक दासी पुत्र ने विक्रमादित्य के साथ बहुत मैत्री जमाई और ये विक्रमादित्य ऐसा था, पूरा व्यसनी बन गया था, छान छौकी बन गया था और उसने विक्रमादित्य का सपोर्ट लेके बाद में विक्रमादित्य और उदय सिंह जी दोनों की कत्ल करने की योजना तय की। आज तो मदर्स डे है, अपने इतिहास में हम तो मर्दों का बहुत गुणगान करते हैं,
पुरुषों का बहुत गुणगान होता है, लेकिन उनके पीछे जो माता होती है, माँ होती है, माँ समान जो स्त्रियां होती है, उनका बहुत कम सम्मान होता है। एक याद इतिहास की सबको होनी चाहिए, जाग उठी है हल्दी घाटी घोड़ों की इन टापों से, टप 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 टप। और ये महाराणा फिर बाहर पड़ा, जिसने अभी तक सभी समाजों में अपना स्थान ग्रहण करके 22,000 की लगभग सेना बनाई थी। उसमें हाथी भी थी, लेकिन नहीं था उनके पास खाली बंदूक तोपें, ये उनके पास है नहीं, वो तो खाली अकबर के पास है। और अकबर की तो 2 लाख सेना वहां से आ गई, लेकिन उन्होंने इसको हल्दी घाटी में लिया। कितनी समझदारी थी उसमें। हल्दी मैदान पे होता तो एक दिन का भी जंग नहीं था, लेकिन जब हल्दी घाटी में लेके गए 2 साल जूझते रहे, और 2 साल जूझने के बाद भी विजय नहीं मिला अकबर को। सभी सेना जो बची हुई थी वो पर्वत में भाग गई। मानहानि बहुत करने का प्रयास किया, वो नहीं हुई, बाकी हानि तो बहुत हो गई। मनुष्य मारे गए, जानवर मारे गए, बहुत सा धन उसमें गया, और राजा पूरा बीते कंगाल हो गया। फिर हम तो जानते हैं राजस्थान के 2 वचन हम, एक तो जोहार और एक केसरिया। जोहार की बारी थी, क्योंकि जब ऐसे युद्ध होते थे, जो युद्ध में कैदी लोग बन जाते थे, खासकर स्त्रियां, उनको जोहार के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और फिर मैं तो बचपन से वो मैं जाते वक्त बोलने वाला ही था आपको, केसरिया बलम पधारो मारो देश। ये तो कब से हम सुन रहे हैं। इसकी जो वीरानी है, उसका जो आर्तता है, उसमें जो मतलब एक आवाहन है कि कब ना कब ये केसरिया वापस आना चाहिए, ये शौर्य वापस आना चाहिए, ये वीरता वापस आनी चाहिए। कहाँ से आएगी वो? ये 1576 का युद्ध था, हल्दी घाटी, कांटे के टक्कर थी, 2 लाख वर्सेस 22,000 ऐसी टक्कर थी, और केवल गनिमी काव्य के आधार पर, केवल गोरिल्ला वॉर के आधार पर। और एक धूल तो उनके हाथ से रह गई महाराणा प्रताप की। इतिहास जब बोलता है तब दोनों इसमें बोलता है। जब ये युद्ध महाराणा प्रताप जीतने वाले हैं ऐसा लग रहा था, उस वक्त जो ताकत चाहिए थी, जो कुमक चाहिए थी, शक्तिशाली करना, यही महाराणा का संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संकल्प करते हुए यहाँ से जाएंगे। मैं कोई इतिहासकार नहीं, मैं इतिहास का कोई जानकार भी नहीं हूँ, फिर भी ये जिम्मेवारी मुझके ऊपर सौंपी संदेश देने। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.